हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप पाल। आज मैं आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में लेबनिज़ थ्योरम के बारे में बताता हूँ। देखिए, लेबनिज़ थ्योरम का क्या यूज़ है। सपोज़ आपने प्रीवियस क्लासेस में जैसे दो फंक्शन हमारे प्रोडक्ट में दे रखे हैं, तो उसका हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट रूल, जैसे दो फंक्शन हैं आपके, तो प्रोडक्ट रूल क्या था हमारा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो लेबनिज़ थ्योरम का जनरली हमारा यूज़ ये है कि जैसे दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में दे रखे हैं, तो उसका आप n टाइम्स तक डिफरेंशिएट किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको लेबनिज़ थ्योरम के बारे में बताता हूँ। देखिए, लेबनिज़ थ्योरम, पहले तो मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ लेबनिज़ थ्योरम क्या है। ये लेबनिज़ थ्योरम के लिखा है हमने, लिखिए, इफ़ u and v are any two functions of x such that all their differential coefficients exist. U and v are any two functions of x such that all their differential coefficient x's, then the nth differential coefficients of their nth product is given y. d and u into v। देखिए, u एंड b हमारे पास क्या है, कोई दो फंक्शंस हैं किसके, x के। इन दोनों का डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों को हम क्या निकालना चाह रहे हैं, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। u एंड v दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, इसका आप n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो लेबनिज़ रूल या लेबनिज़ थ्योरम हमारा यह है कि d n u इंटू v, nc1 dn माइनस 1 u dv, nc2 dn माइनस 2 u d स्क्वायर v, nc3 dn माइनस 3 u d क्यू v डैश। एक आपका यह हम जनरल टर्म लिख रहे हैं, ncr dn माइनस r u drv। ठीक है, डैश, ये सपोज हमने nth टर्म लिखा, dn माइनस n u dnv। तो ये हमारा लेबनिज़ थ्योरम का फार्मूला है। तो लेबनिज़ थ्योरम क्या है, जैसे दो फंक्शन अगर आपके प्रोडक्ट में दे रखे हैं, उसका सपोज आपको n टाइम्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करना है, n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए u v, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि u v पहला प्लेस v आप पहले लिख सकते हैं, u बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, जब दो फंक्शन हमारे प्रोडक्ट में हो तो हम लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करते हैं nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करने में। अब देखिए, कभी कभी जनरली ये हो जाता है कि u किसको कंसीडर करें, v किस टर्म को कंसीडर करें। तो देखिए, या तो क्वेश्चन का हम प्रूफ देखेंगे, प्रूफ हमारा किस प्रकार आ रहा, तो उसके अकॉर्डिंग हम u और v को कंसीडर करेंगे, या जनरली v हम उस फंक्शन को कंसीडर करते हैं जिसका डिफरेंशियल कुछ स्टेप के बाद वैनिश हो जाए। जैसे सपोज कहीं पर आपका ये लिखा हुआ है कि dn x स्क्वायर इंटू ई टू पावर x। अब आप देखिए किसको हम u कंसीडर करें और किसको b कंसीडर करें। तो इस केस में मैं आपको ये बताता हूँ, u तो हम कंसीडर करेंगे ई टू पावर x को, और v किसको कंसीडर करेंगे, x स्क्वायर को। जैसे ये आपका u, ये v।
तो देखिए v हमने एक्स स्क्वायर को क्यों कंसीडर किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का एक बार आप 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे 2x आएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 2 आएगा, अगले स्टेप में क्या आएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0। तो इस सिचुएशन में हम एक्स स्क्वायर को v मानेंगे। कभी कभी सिचुएशन ये आएगा कि इन दोनों में किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल 0 नहीं आ रहा है, तो उस केस में वही हम प्रूफ को देखेंगे, प्रूफ हमारा किस अकॉर्डिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग हम u और v को कंसीडर करेंगे। ये बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं? अब मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन कराता हूं, देखिए ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ x टू पावर -1 log x, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है। किस टर्म का फाइंड आउट करना है? x टू पावर n -1 log x। देखिए एक log x है और एक टर्म क्या है x टू पावर n -1। ये दो फंक्शन आपके किस में है? प्रोडक्ट में। तो इसका क्या चाहिए आपको? n टाइम्स डिफरेंशिएट। देखिए क्या करने का तरीका है, लेट सपोज इसको हमने y कंसीडर किया, x टू पावर n -1 log x, इसको ना हमने फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। तो देखिए थोड़ा सा इजी करने के लिए पहले इसको ना हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर लिया। देखिए ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। देखिए y का क्या हो जाएगा y1, इसमें क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल, सिर्फ 1 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग x टू -1 एज इट इज़ log x का डिफरेंशिएट करेंगे 1/x। फिर आप देखिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो n-1 x टू पावर n-2 और log x। अगला स्टेप हमारा ये रहा कि दोनों तरफ आपने x से मल्टीप्लाई कर लिया, x टू पावर n-1। देखिए n-1 किससे मल्टीप्लाई करा? x से, x टू पावर n-1 log x। ठीक है ना, 1 टाइम्स डिफरेंशिएट किया, फिर इस दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा, प्रोडक्ट रूल से आप देख लिया आपने, उसके बाद हमने x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया। देखिए इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, जैसे आप ये टर्म देख रहे हैं, ये टर्म देखिए इतना, ये टर्म, ये वैल्यू किसके इक्वल है? y के, तो यहाँ y पुट कर दीजिए। ठीक है, पुट करिए y x y1 x टू पावर n-1 x टू पावर n-1 log x की वैल्यू कितनी है? y, तो ये y आ गया। क्वेश्चन में क्या है, इस टर्म का आपको n टाइम्स डिफरेंशिएट फाइंड आउट करना है। तो देखिए n टाइम्स में 1 टाइम्स तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया, रिमेनिंग कितना बचा है आपका? n में से 1 टाइम्स कर लिया, तो रिमेनिंग क्या बचा आपका? n-1। तो अब इसको n-1 डिफरेंशिएट करिए। लिखिए ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x y n-1 टाइम्स। n-1 टाइम्स क्यों करा, इसका रीजन समझ गए होंगे, क्योंकि आप 1 टाइम्स कर चुके हैं n में, और रिमेनिंग कितना बचा है आपका? n-1 टाइम्स। तो देखिए dn-1 y1 इंटू x, dn-1 x टू पावर n-1 dn-1 इंटू y। ठीक है, देखिए अब लेबनीज रूल का कहाँ यूज होगा? ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे हैं आपको, देखो ये u, ये v, ये एक सिंगल फंक्शन है, इसमें कोई लेबनीज थ्योरम यूज नहीं होगी। ये भी एक सिंगल फंक्शन है, इस टर्म में भी कोई लेबनीज थ्योरम यूज नहीं होगी। तो लेबनीज रूल कहाँ यूज होगा? इस फर्स्ट वाली टर्म में। क्यों यूज होगा? क्योंकि यहाँ दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में हैं। अब देखिए ये हमारा फार्मूला u मैंने y1 को माना है, v किसको कंसीडर किया? x को v क्यों कंसीडर किया? क्योंकि x का 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे 1, नेक्स्ट टर्म में 0 हो जाएगा, इसलिए x टर्म का डिफरेंशियल आपका फर्स्ट टर्म के बाद क्या हो रहा है? वैनिश, इसलिए मैंने इसको क्या कंसीडर किया है? v कंसीडर किया है। तो ये लेबनीज रूल आप यहां अप्लाई करिए। देखिए ये हमारा u है, तो ये u का यूज करिए, dn, n के प्लेस पर बस फर्क कितना है? n-1 आ रहा है, u आपने किसको माना है? y1 को, इनटू में v x प्लस n के प्लेस पर कितना है? n-1 कॉम्बिनेशन 1। देखिए dn-1 एक पावर लेस हो गया, यहाँ n है तो कितना हो जाएगा? n-2 इंटू y1,
फिर इसका डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, x का। ठीक है, इससे अगली टर्म में लिखेंगे ना तो x का डबल डिफरेंशिएट आएगा, तो x का 1 टाइम्स करेंगे तो 1, अगली टर्म में क्या आ जाएगा 0, तो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम करेंगे वो सब क्या आ जाएगा 0। तो आगे आपको नेक्स्ट टर्म लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आगे की जितनी भी टर्म है वो सब क्या हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी। ठीक है, अब जरा ये देखिए, इसकी वैल्यू, यहाँ कोई लेबनिज रूल नहीं लगेगा क्योंकि ये टर्म क्या है, सिंगल है। अगर आप लोगों को ध्यान हो, मैंने एक फॉर्मूला कराया था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में प्रीवियस लेक्चर में, dn(x⁴n) क्या होता है, n फैक्टोरियल, कि अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री n है तो n टाइम्स ही उसका डिफरेंशिएट करेंगे। डिग्री के इक्वल अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, n फैक्टोरियल। तो आप इसको इससे कंपेयर करिए, देखिए जहां n आ रहा है वहां क्या आ रहा है, n-1, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको लिखो आप n-1, y का डिफरेंशिएट कितने टाइम्स कर रहे हैं आप, n-1, तो इसको ऐसे इसके सफिक्स में हम लिख सकते हैं। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y1 का n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, x हमारा मल्टीप्लाई में आ रहा तो x हमने एज इट इज लिखा। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो 1 टाइम्स हो रखा है, कितने टाइम्स और कर रहे हैं, n-1, तो ये n-1 हमने ऐड कर दिया। ये कॉम्बिनेशन की वैल्यू nc1, तो nc1 के लिए आपको हमने एक फार्मूला आप लोगों को पता हुआ कि ncr कैसे निकालते हैं, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टर, तो इस फॉर्मेट से इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए n-1 कॉम्बिनेशन 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, n-1, y1 का n-2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 प्लस n-2, x का डिफरेंशिएट कितना हो गया 1, और ये बचेगा आपका n-1 फैक्टोरियल n-1 y n-1। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं आप, देखिए x 1 से 1 ये कैंसिल, सिंपल क्या बचेगा yn, और ये आपका n-1, इसको सिंपल करते हैं तो n-1, और इसके बाद देखिए n-1 फैक्टोरियल और आपका n-1 yn-1। आप देख रहे हैं ये दोनों टर्म कैसे आ रही हैं, सेम आ रही हैं, तो ये हमारा कैंसिल, तो सिंपल yn टाइम्स आपको डिफरेंशिएट निकालना था, तो क्या आ गया n-1 फैक्टोरियल अपॉन x, तो ये इसका क्या हो गया, n टाइम्स डिफरेंशिएट। ठीक है, दो फंक्शन हमारे प्रोडक्ट में थे, उसका हमने डिफरेंशिएट जो किया है वो किस रूल से करा है, यहाँ पर लेबनिज रूल से। शायद आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसका। हाँ देखिए, अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन है हमारा, y = e sin इनवर्स e⁴ sin इनवर्स x, प्रूव दैट, ये रिलेशन आपको प्रूफ करके लाना है। ठीक है, इसको भी हम लेबनिज रूल से करेंगे। अब आप जरा प्रूफ में देखिए, ये y के सफिक्स में जो डेरिवेटिव आ रहा है वो हाईएस्ट किस ऑर्डर का आ रहा है, n+2, ये क्या आ रहा है n+1, ये क्या आ रहा है n। तो ये जो टर्म आपको दे रखी है ना y = e⁴ sin इनवर्स x, तो पहले तो आप इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करिए, फिर उसके बाद n टाइम्स डिफरेंशिएट करिए। अगर आपने किसी टर्म का 2 बार डिफरेंशिएट कर लिया फिर n टाइम्स करेंगे तो टोटल कितना हो गया, n+2। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, जो आप देख रहे हैं ना n+2, इसको देखते हुए हमने इसको ऑब्जर्व करा कि पहले इस टर्म का डिफरेंशिएट हम 2 टाइम्स करेंगे, फिर कितने टाइम्स करेंगे, n टाइम्स। सपोज ये टर्म नहीं होती, सिर्फ ये टर्म होती यहाँ पर, तो हम 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करते, फिर उसके बाद n टाइम्स डिफरेंशिएट करते। ठीक है, देखिए ये आपका क्वेश्चन है, y = e⁴ sin इनवर्स x, इसको ना फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, कंसीडर कर लीजिए, लिखिए ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। देखिए y1 e⁴ का डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁴ a sin इनवर्स x, a sin इनवर्स का करेंगे तो a/√1 - x²। देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए आप, 1 - x² y1 a। अब आप देख रहे हैं e⁴ sin इनवर्स x किसके इक्वल है, y। फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करा, देखिए दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया a² y²। ठीक है ना, मैंने कहा था आपको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना, हमने ना इसका स्क्वायर कर दिया है तो ये टर्म आएगा। अब लिखें यहाँ पर ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, 1 - x²। y1 स्क्वायर का करेंगे तो 2y1, y1 का y2, x² का 2x, y1 स्क्वायर, 2a² y, और y का करेंगे
तो y1। देखिए प्रोडक्ट रूल को हमने यहाँ अप्लाई किया है, इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इसका डिफरेंशियल y1 स्क्वायर का 2y1, y1 का y2, y1 स्क्वायर एस इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, फिर इसका देखिए 2y और y का y1। देखिए दोनों तरफ से क्या कॉमन आ रहा है, 2y1 2y1 2y1, ये कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, 2y1 आपने कॉमन लिया तो xy1, 2y1 आपने कॉमन लिया तो क्या बचेगा a स्क्वायर y, ये आ गया आपका। ठीक है, तो दो बार डिफरेंशिएट कर लिया। प्रूफ में देखिए आप n+2, अब इस टर्म को आप n टाइम्स डिफरेंशिएट करिए, लिखिए ऑन डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x y लेबनीज रूल। किससे करेंगे आप, लेबनीज रूल से। तो dn माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ u कंसीडर कर लीजिए y2 को और v कंसीडर करिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, माइनस dn माइनस 1/1 इंटू एक्स और a स्क्वायर dny। देखिए लेबनीज रूल, दो फंक्शन यहाँ प्रोडक्ट में इसमें लगेगा लेबनीज रूल, यहाँ दो फंक्शन प्रोडक्ट में यहाँ लेबनीज रूल लगेगा, ये सिंगल टर्म, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है लेबनीज रूल की। देखिए मैंने इसको u माना, इसको v हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्यों कंसीडर किया, क्योंकि इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे -2x, उससे अगली बार -2 और उससे अगले एक बार 0, तो इसका डिफरेंशिएट कुछ टर्म के बाद क्या हो रहा है, वैनिश हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको v यहाँ पर भी v कंसीडर किया। तो लेबनीज रूल आप अप्लाई करिए। चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं ज़रा इसको। ठीक है, देखिए लेबनीज रूल अप्लाई करें आप, dnu, सॉरी n टाइम्स कर रहे थे, n टाइम्स, ठीक है ना। देखिए dnu इंटू v आपने किसको कंसीडर किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। नेक्स्ट आगे देखिए nc1 dn माइनस 1/2, फिर ये डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर nc2 dn माइनस 2/2, फिर इसका डबल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है ना। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डबल डिफ्रेंशिएट ही हो सकता है, उससे अगली बार क्या हो जाएगा, 0। तो इस स्टेप में लेबनीज रूल हमारा इस स्टेप तक अप्लाई होगा। अब हम इसमें लगाते हैं लेबनीज रूल, इस टर्म को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। देखो dny1 इंटू v प्लस nc1 dn माइनस 1/1 x डिफ्रेंशिएट ऑफ x, ये आ गया। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर a स्क्वायर y का कितने बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, n टाइम्स। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y2 का n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया, n+2। nc1 की वैल्यू n, देखिए ncr, आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, n फैक्टोरियल, या थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ncr का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसको याद रखिएगा। nc1 की वैल्यू इसी फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट की है, तो कितना गया n। अब इसको हम ऐड करते हैं तो yn और x का, ठीक ना, nc1 की वैल्यू n, अब ये इसमें आप ऐड कर दीजिए तो yn+1, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -2x, nc2 की वैल्यू आएगी n(n-1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, yn, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -2। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखो -x, इसको n टाइम्स करेंगे तो yn+1 माइनस nc1 की वैल्यू n, इसको हम करेंगे तो yn, x का डिफ्रेंशिएट 1, क्या बचेगा, a स्क्वायर yn। देखिए इस 2 से 2 कैंसिल। अब इसको आप ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो सेम टर्म है उसको रीअरेंज करिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2, देखिए जैसे कि ये आपका yn+1, ये yn+1, इन दोनों टर्म को रीअरेंज करें, माइनस आप -x कॉमन आ रहा है यहाँ से देखिए, तो ये बचेगा 2n+1 इंटू एक्स yn। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे कि ये टर्म है और ये टर्म है, ये टर्म है,
वाई एन वाई एन वाई एन, तीनों टर्म में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लीजिए माइनस माइनस माइनस, तो लीजिए सिर्फ देखो क्या बचेगा, एन स्क्वायर माइनस एन, और माइनस आपने कॉमन लिया प्लस एन माइनस ए स्क्वायर वाई एन। ठीक ना, इस टर्म को हमने रीअरेंज कर लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, 2n प्लस 1 एक्स वाई एन, ये एन से एन कैंसिल, माइनस का एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0। देखिए ये प्रूफ आ रहा होगा, चेक करें आप लोग। आपको क्या प्रूफ करना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, माइनस का 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1, सॉरी ये वाई एन प्लस 1 था, ठीक है ना, वाई एन प्लस 1। फिर देखिए वाई एन वाई एन वाई एन, ये हमने रीअरेंज कर लिया। हाँ, इसको माइनस कर रहेंगे, माइनस कॉमन ले रहे थे, एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ आ रहा, देखिए तो ये हमारा क्वेश्चन था लेबनिज़ थ्योरम के ऊपर। ठीक है ना, इसको नोट करिएगा आप लोग। आगे क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको। देखिए पिछली वीडियो में हमारा एक क्वेश्चन ये रह गया था, y इक्वल्स टू साइन एम एक्स प्लस कॉस एम एक्स, जो आपको मैंने पिछला लेक्चर दिया था उस वीडियो में हमारा एक क्वेश्चन रह गया था। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। ये आपको गिवन है y इक्वल्स टू साइन एम एक्स प्लस कॉस एम एक्स, वाई इक्वल्स टू साइन एम एक्स प्लस कॉस एम एक्स। देखिए डिफ्रेंशिएट कितने टाइम्स करना है आपको, n टाइम्स, तो n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करें आप यहाँ, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x y n टाइम्स। ठीक है ना, लेबनिज़ थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है ये, क्योंकि दो फंक्शन यहाँ प्रोडक्ट में नहीं दे रखे हैं। ये पिछली वीडियो का हमारा क्वेश्चन था, वो मैं करा रहा हूँ आपको। डी एन वाई इक्वल्स टू डी एन साइन एम एक्स प्लस एन टाइम्स डिफ्रेंशिएट ऑफ कॉस एम एक्स। और जिन लोगों ने हमारे सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन के अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, तो पहले आप उनको देख लीजिए। वहाँ मैंने कुछ फार्मूलों का डेरिवेशन कराया था, साइन का और कॉस का n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कराया था, तो उस फार्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जिन लोगों ने अगर वो लेक्चर नहीं देखे, पहले उन लेक्चर को देखिएगा आप लोग। इसका ना n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, m⁴n। अब अगर आप सोच रहे हो कि कहाँ से आया फार्मूला, तो हमारे पुराने जो लेक्चर्स के वीडियो हैं उनको देखिएगा। साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई 2, कॉस का डिफ्रेंशिएट करेंगे m⁴n कॉस एम एक्स प्लस एन पाई बाई 2, और y⁴n, तो यहाँ से देखिए m⁴n, ये आप कॉमन ले लीजिए, साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई 2 कॉस एम एक्स प्लस एन पाई बाई 2। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू प्रूफ देखिए m⁴n आ रहा है, ये किस में आ रहा है, स्क्वायर रूट में। तो प्रूफ को ऑब्जर्व करते हुए इस टर्म को ना हमने स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया। देखिए इस टर्म को साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई 2 कॉस एम एक्स प्लस एन पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग इसको, m⁴n। अब इसका होल स्क्वायर आप एक्सपेंड करिए। देखिए इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ठीक है। फिर आप देखिए y⁴n m⁴n, ठीक है ना, इसको ऑब्जर्व करिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होगा साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा एम एक्स प्लस एन पाई बाई 2। ठीक है, y⁴n m⁴n, ठीक है। इस एंगल में 2 के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2mx
और 2 से ये आपका 2 कैंसिल। अब एक हमारा ये फार्मूला है sin n पाई प्लस थीटा, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल होगा, -1 टू पावर n sin n थीटा। इस फार्मूले को आप नोट कर लेना, वैसे पता होगा आप लोगों को। देखिए सपोज़ हमने n के प्लेस पर यहाँ क्या रखा 1, ठीक है ना। ये n यहाँ पर क्या हमारा नेचुरल नंबर है 1 2 3, ये 1 पुट करेंगे sin 180 प्लस थीटा। sin 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का sin थीटा। 2 पुट करेंगे sin 2 पाई प्लस थीटा, तो कितना आ जाएगा sin 2 थीटा। तो आप देखिए इससे कंपेयर करिए, n पाई प्लस थीटा, थीटा हमारा कितना हो गया 2mx। तो इस फॉर्मूले को अगर आप अप्लाई करते हैं तो y टू पावर n इक्वल्स टू m टू पावर n और 1 प्लस -1 टू पावर n और थीटा के इस प्लेस पर क्या है sin 2mx। तो देखिए ये आपका प्रूफ आ चुका है, ठीक है। यही तो प्रूफ आ रहा था। तो पिछली वीडियो का हमारा ये क्वेश्चन था, वो मैंने आपको करा दिया है। तो आज मैंने आपको लेबनिज़ थ्योरम क्या है उसके बारे में बताया था, ठीक है। तो उसके बेस पर हमने 2 क्वेश्चंस बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेबनिज़ थ्योरम के मैं आपको और क्वेश्चन बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है और कोशिश करूंगा इसी तरह से मैं आपके लिए और अच्छे लेक्चर बनाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और साथ में कमेंट भी करिएगा, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे लेक्चर बना सकूं। थैंक यू।